क्वेश्चन नंबर 90 बोला गया निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित परिपथ में, ठीक है, निम्न चित्र तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये फिगर दे रखा है आपको। ये हमारा 1 ओम, ये हमारा जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो कितने का दे रखा है 1 ओम। ठीक है, ये भी हमारा दे रखा है 1 ओम। ठीक, इसकी वैल्यू दे रखी है 1.5 ओम, इसकी वैल्यू दे रखी है 1 ओम। ठीक है, ये चीज 1 ओम, 1 ओम, 1.5 ओम, 1 ओम। इसको देख लेते हैं, कितने दे रखा है 2 वोल्ट, 2 वोल्ट ये दे रखा है आपका। ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी, ये चित्र रखा है ना, साफ दिख रहा है ये ए बी सी एंड डी। ठीक है, क्या बोला गया बी डिफरेंस सेतु बी व डी के बीच, बी तथा डी, राइट। यहां पर पूछेगा विभवांतर, विभवांतर का मतलब क्या दे रखा है वी बी डी, वी बी डी, डेल्टा शब्द लगा देते, डेल्टा का मतलब होता है अंतर। ठीक है, अंतर, राइट है। अब इसने वर्ड क्या बोला का, चलिए ठीक है, यहाँ पे हम वी बी डी, अगर ये विभव पूछ रखा है बी तथा डी के बीच में, विभव का अंतर बात कर रहा है, तो हमें ये चीज पता होना चाहिए कि वी ए बी के बीच में विभव कितना है और वी ए डी के बीच में विभव कितना है, तभी तो अंतर आएगा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम का फार्मूला लेके। तो इस कंडीशन में क्या कर लेते हैं, ये चीज हमें चेक करना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे धारा कितनी है। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, टोटल यहाँ से मेन धारा चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, इस जगह से कितने एम्पियर की धारा निकल रही है ये चीज हमें चेक करना है, ये आई एम्पियर की धारा ये कितने की है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वोल्ट का विभव लगाए पड़ा है, तो इस कंडीशन में टोटल प्रतिरोध निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे किस में 1 ओम, 1 ओम, ऊपर वाली किस में श्रेणी क्रम में, और नीचे वाले श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। अब ये चीज धारा, यहाँ पे थोड़ा सा धारा का डायग्राम अगर देखते हैं तो ये आई एम्पियर की धारा है आई, तो इस कंडीशन में ये क्या जा रहा है I1 जा रहा है और ये क्या जा रहा है I2 जा रहा है। ठीक है, I1 एम्पियर की धारा सेम 1 ओम से लेकर यानी A से B तक का, B से C तक का, ठीक है, यहां तक का I1 एम्पियर की धारा है और यहाँ पे कितना है I2 एम्पियर की धारा है। डेट्स क्लियर। तो इसको हम 1 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं, 1.5 ओम और 1 ओम को किसमें श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में चलिए अलग अलग कर लेते हैं, श्रेणी क्रम में तो इनका इस संकेत दे देते हैं, आर एक्स बराबर कितना आएगा आर ए बी प्लस कितना आएगा आर बी सी के, यही हो जाएगा। तो कितना आएगा आर डेक्स बराबर आर ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 ओम, 1 प्लस कितना दे रखा 1 इक्वल टू कितना आएगा 2 ओम, राइट है। अब इसको भी श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम में यहाँ पे लिख सकते हो, लिख भी सकते हो, सो भी कर सकते हैं, आर ए डी तथा डी सी को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर यहाँ पे कितना आएगा बोलेगा जरा, आर डबल डेक्स बराबर कितना आएगा आर ए डी प्लस आर डी सी के। ठीक है, इस कंडीशन में क्या कर लेते हैं आर डबल एक्स बराबर आर ए डी की वैल्यू कितनी देर के 1.5 प्लस
ये कितना आएगा 1 इक्वल टू कितना आएगा 2.5, ये क्या आएगा ओम के, राइट। अब ये किस क्रम में, ये दोनों तो श्रेणी क्रम में जुड़ गए, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ गए, अब ये किस क्रम में, समानता क्रम में, ठीक है। तो यहाँ पे शो कर सकते हैं आर डेक्स तथा आर डबल डेक्स को समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में क्या फार्मूला लगाते, 1 ऑब्लिक आर क्या जा रहा है एसी, आर एसी बराबर कितना आएगा 1 ऑब्लिक आर डेक्स प्लस 1 ऑब्लिक आर डबल डेक्स के, यही हो जाएगा, राइट है। अब यहां पे क्या कर लेते हैं, आर एसी की वैल्यू 1 ऑब्लिक आर एसी, आर एसी बराबर 1 ऑब्लिक आर डेक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 ऑब्लिक 2, 1 ऑब्लिक 2 प्लस कितना आएगा भैया 1 ऑब्लिक 2.5, 1 ऑब्लिक 2.5। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा, गधा मेथड ले लेते हैं, यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना आएगा 2 गुणे कितना आएगा 2.5, इसी का मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो कितना आएगा 2.5 प्लस 2, ये कितना आएगा 1 ऑब्लिक आर ए सी बराबर हमारे पास आ जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाई 25 दूना 50 5.0 के, तो आर ए सी बराबर कितना आएगा, आर ए सी बराबर हमारे पास क्रम संख्या चेंज हो जाएगी 5.0 डिवाइडेड बाई 4.5 के, या दशमलव एक एक स्थान पे हटा देते हैं इसको, तो 50 बट्टे कितना आएगा 45 के, यही होगा, राइट है। 5 के टेबल से इसको सॉल्व कर देते, पन्नमा 45 5 दाम 50, तो आर ए सी बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, आर ए सी बराबर कितना आएगा 10/9, ये क्या आएगा ओम के, राइट है। ये हमारे पास टोटल प्रतिरोध आ गया। अब एक चीज चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे धारा कितनी है, ईएमएफ दे रखा है, ठीक, तो फार्मूला लगा लेते हैं, आई बराबर ई ऑब्लिक कितना आएगा आर प्लस स्मॉल आर के, स्मॉल आर नहीं दे रखा तो छोड़ दीजिए, स्मॉल आर को नहीं दे रखा है, इंटरनल को नगड़ा मान लेते हैं, तो आई बराबर कितना आएगा, ई की वैल्यू कितनी दे रखी 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आएगा 10/9 बराबर कितना आएगा 2 गुणे 9 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 10 इक्वल टू आई बराबर कितना आएगा 9 दूना 18 यानी 1.8 एम्पियर, 1.8 एम्पियर की धारा आ रही है 100%। लेकिन इसने हमसे धारा की बात नहीं की, हमसे इसने वर्ड क्या पूछा है, बोला कि बी तथा डी के बीच में विभवांतर चाहिए। अगर विभवांतर की अगर इसने बात कर रखा है तो सबसे पहले हमें ये चीज चेक करना है कि यहाँ पे इसका विभव कितना है, वीएबी पर विभव कितना है, ठीक है। और वीएबी पे विभव प्रतिरोध दे रखा है, ठीक है। धारा हमें चेक करना है कि ये I1 एम्पियर की धारा, यहाँ पे जो धारा है 1 ओम में वो कितने एम्पियर की है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने मेन धारा चेक कर लिया, मेन धारा यहाँ पे जब आई तो संधि के नियमानुसार किरचॉफ का प्रथम नियम लग जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे धारा 2 भागों में डिवाइड हो रहा है, किसमें डिवाइड हो रहा है I1 और I2 में, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या लगा सकते हैं, संधि के नियमानुसार क्या लिखा सकते हैं, संधि के नियमानुसार अब संधि का नियम लगाते हैं। तो संधि का नियम जब लगा रहे थे यहाँ पे कितना आएगा I1 प्लस I2 बराबर कितना आएगा I के, ठीक है। तो I1 प्लस I2 बराबर कितना आएगा, कितने टोटल धारा दे रखे 1.8 एम्पियर की, राइट। तो कितना आएगा 1.8 एम्पियर की। अब एक काम कर लेते हैं 1.8 पे इसको यहाँ पे मान लेते हैं समीकरण 1, राइट है, आ गया। अब इस कंडीशन में हमें ये चीज चेक करना है कि ये तो I1 प्लस I2 की धारा मेन धारा बन गया इसकी। अब जब संधि का नियम आया तो किरचॉफ का दूसरा नियम क्या था, बंद पास का नियम, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा किसमें जुड़ रहा है, ये RAB तथा BC श्रेणी क्रम में जुड़ा है, और RAD तथा BC ये किसमें जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में, और ये दोनों किसमें जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में अगर यहाँ पे धारा चेंज हो रही है, I1 I2 चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे विभव समान होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में संधि का नियम लगा देते हैं, ठीक है। तो संधि के नियमानुसार इसको मिटा दे, राइट। इसको यहां से थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
संधि के नियमानुसार, बंद पास का नियम, सॉरी संधि का नियम तो लगा ही चुके हैं, बंद पास के नियमानुसार, तो ये दोनों किस क्रम में जुड़ा रहा है? समांतर क्रम में, राइट है। समांतर क्रम में क्या समान होते हैं? विभव, तो V ओके AC बराबर किसके जा रहा है? VAC दोनों तरफ आ जाएगा। एक काम करो, V1 बराबर कर लेते हैं। V1 बराबर किसके दे रखा है? V2 के, ठीक है, राइट, दैट्स क्लियर। अब ओम के नियमानुसार क्या होता है? V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है I इंटू क्या होता है? I इंटू R के, यही होता है। तो 1 किस में टूटेगा? 1 टूटेगा, I1 मल्टीप्लाई कितना आएगा? R1 बराबर 2 किस में टूटेगा? I2 मल्टीप्लाई कितना आएगा? R2 के, यही आ गया भैया। ओके, अब देख चेक कर लेते हैं I1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? I1 की वैल्यू ज्ञात करना है, मल्टीप्लाई R1, ये दोनों, ये चीज चेक करिए I1 किस किस को टच कर रहा है? 1 ओम इसको टच किया, 1 ओम इसको टच किया, ठीक है। तो इसका मतलब जिस जिसको टच करेगा वो श्रेणी क्रम में जाएगा। तो श्रेणी क्रम में कितना जाएगा? 1 1 2 हो जाएगा, तो कितना आएगा? 2 बराबर I2 किस किस को टच कर रखा है? I2 हमें ज्ञात करना है, I2 मल्टीप्लाई R2 की वैल्यू क्या दी जाएगी? ये चीजें के किस किस को टच किया? 1.5 को टच किया और 1 को किया, ये श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो कितना आएगा? 2.5, राइट। अब किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो I1 बराबर कितना आएगा? 2.5 I2 के डिवाइडेड बाई कितना आएगा? 2, यही होगा, बराबर इसको क्या ले सकते हैं? 25/20, ये क्या आएगा? I2 के। सॉल्व कर लेते हैं, 5 चौको 5वां 25 आ गया। तो I1 बराबर कितना आएगा? I1 बराबर 5/4, 5/4 का मतलब क्या आएगा? 5/4, ये क्या आएगा? I2 के। इसको हम क्या ले सकते हैं? इसको ले सकते हैं I1 बराबर 1.25, ये क्या आएगा? I2 के एम्पियर, आ गया भैया, राइट है। ये क्या आएगा? इक्वेशन 2। अब एक काम कर लेते हैं, I1 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, रख दे, ओके। I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रख देते हैं, तो देख लेते हैं हमारे कितना आ रहा है। चलिए, कितना आएगा? I1 की जगह क्या ले सकते हैं? 1.25 I2 प्लस यहां पे कितना आएगा? I2 बराबर कितना आएगा? 1.8, यही होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा? 2.25, ये कितना आएगा? I2 बराबर 1.8। अब I2 बराबर कितना आएगा? I2 बराबर 18 गुणे 10 के पावर माइनस का 1 डिवाइडेड बाई कितना आएगा? 225 गुणे 10 के पावर माइनस का 2, यही आएगा, राइट। यहाँ पे 10 की पावर 10, 5 के टेबल से काटते हैं, 5 चौको 20, 5वां 25, ठीक है, 5 दूना 10, ठीक है। 3 के टेबल से जा रहा है, 15 45, 3 15 हो गया, 3 छक्का, अभी भी जा रहे हैं 3 के टेबल से, 3 पच्चे, ये 3 दूना, यही होगा, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15, ठीक है। 2 दूना 4, I2 बराबर कितना आएगा? I2 बराबर कितना आएगा? 2 दूना 4 डिवाइडेड बाई 5 के। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा? 5 एकम 5 कितना आएगा? I2 बराबर कितना आएगा? I2 बराबर कितना आएगा? 0.8, ये सॉरी 0 कितना आएगा? 8, ये क्या आएगा? एम्पियर, राइट है। अभी आंसर नहीं आया, ये तो अभी I2 की वैल्यू आई है। अब एक काम कर लेते हैं, I2 का मान समीकरण किस में उठा कर दर दे? 1 में। तो एक काम कर लेते हैं, I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रखते हैं तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा? I1 बराबर कितना आएगा? 1.25 मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.8। अब एक काम कर लेते,
इसका थोड़ा सा गुणा कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। 1/40 40, हासिल बचे 4, 8 दूना 16, 16 4 20, हासिल बचे 2। ठीक है, 8 2 10, दशमलव कितने स्थान पे 2 1 3 3, यानी कि कितना आएगा एम्पियर के, 1 एम्पियर के। चेक हो गया तारा, राइट है। ये हमारे क्या पूछा है, अब ये चीज हमें पता चल गया कि यहाँ पे VAB की अगर बात करें तो यहाँ पे कितने की धारा है, I1 एम्पियर की धारा है। I1 की वैल्यू हमारी कितनी निकली है 1 एम्पियर के। ठीक है, तो इस जगह पे हम विभव ज्ञात कर ले, तो यहाँ पे क्या आएगा VAB बराबर, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। VAB बराबर VAB बराबर कितना आएगा, कितने की धारा I1 एम्पियर के, I1 मल्टीप्लाई कितना आएगा RAB के, यही आएगा, राइट है। तो इस कंडीशन में VAB बराबर I1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी 1.0, I1 की वैल्यू दे रखी है 1.0 मल्टीप्लाई RAB की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, ओके, बराबर कितना आएगा 1.0, ये क्या आएगा वोल्ट के। अब इसी तरीके से यहां पे चेक कर लेते हैं VAD पे विभव कितना है, तो VAD बराबर कितना आएगा, VAD बराबर कितना आएगा, कौन सी धारा I2 एम्पियर की है, I2 मल्टीप्लाई कितना आएगा RAD के, यही होगा, राइट है। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगा VAD बराबर I2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, I2 की वैल्यू 0.8 है। ठीक है, तो कितना आएगा 0.8 मल्टीप्लाई ये कितना दे रखा 1.5 ओम बराबर कितना आएगा 8.40, हासिल बचे 4, 8 4 12। ठीक है, 0.2 स्थान पे लगा दिया, ये क्या आएगा वोल्ट के। अब हमारे पास क्या निकल गया, दोनों तरफ का विभव निकल गया, VAB पे भी निकल गया, VAD पे भी निकल गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अंतर की इसने बात करेगा, विभवांतर की बात करेगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा VAB बराबर V किस पे पूछेगा VBD बराबर डेल्टा शब्द लगा दीजिए, डेल्टा का मतलब क्या आएगा अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या जाएगा मैक्सिमम माइनस मिनिमम का, तो कितना आएगा VAD माइनस कितना आएगा VAB, यही आ जाएगा, राइट है। अब यहां पे हमारा जब आ गया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सबसे पहले ये चीज चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा डेल्टा VBD बराबर VAD की वैल्यू कितनी देर के 1.2 माइनस इसकी वैल्यू कितनी देर के 1, तो डेल्टा VBD बराबर कितना आएगा 0.2, ये क्या आएगा वोल्ट के। डेट्स राइट आंसर, राइट है।